स्टॉक मार्केट होता क्या है। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत सारी बुक्स है, वो पढ़ो। अगर आप जॉब कर रहे हो तब भी, क्योंकि आपको बिजनेस समझ आना चाहिए। अगर आपको समझ आ रहा है कि बिजनेस क्या है और स्टॉक मार्केट क्या है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है, कंपाउंडिंग क्या होती है, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए एक जरिया है, या तो एक नया बिजनेस करने का, या जो अपना बिजनेस कर रहे हो उसके अलावा एक और बिजनेस में डाइवर्सिफाई करने का, जो मैंने किया। यानी आज से 6 महीने पहले मैंने क्या किया, पूरे स्टॉक मार्केट को देखा, यानी इंडियन स्टॉक मार्केट। फिर उसमें से फाइनली ढूंढ करके, मेरे 100 पैरामीटर्स हैं, उसमें मैंने देखा कितनों पे टिक हो रहा है। किसी बिजनेस में 50 पे टिक हो रहा है, 50 पे नहीं हो रहा है, किसी में सिर्फ 10 पे टिक हो रहा है। फाइनली एक ऐसा बिजनेस मिला जिसमें 100 में से 99 पे टिक हो गया है। इससे बेटर अभी तक मुझे और कुछ नहीं मिला है। तो उस बिजनेस में मैंने एक काफी अच्छा स्टेक ले लिया आज से 6 महीने पहले। आज की डेट में मेरे 2 बिजनेस हैं। एक मैं मालिक हूं इमेजेस बाजार का, और एक मैं मालिक हूं एक बैंक का। अब जब मैंने ये बोला, आपने तालियां बजाई, इसका मतलब क्या है? आपको ये लग रहा है कि मैंने पूरा का पूरा बैंक खरीद लिया। अरे नहीं भैया, आई एम वन ऑफ द ओनर्स ऑफ दैट बैंक। ओनर कौन होता है और एम्प्लॉय कौन होता है? जो उस बैंक का मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉइज हैं, जो उस बैंक का सीईओ है वो एम्प्लॉय है उस बैंक का, उसको सैलरी मिलती है। बट मालिक कौन है? शेयर होल्डर इज द ओनर। तो आई एम द शेयर होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक। अब वो बैंक, मेरी कैलकुलेशन कहती है, ऑन द मोस्ट कंजर्वेटिव साइड, it will give me a return of around 30% CAGR in the next 10 years. क्यों? क्योंकि मुझे उस बैंक के बिजनेस मॉडल के बारे में पता है, उसकी सारी एनुअल रिपोर्ट्स होती है वो मैंने पढ़ी है, उसकी अर्निंग्स कॉल सुनी है, उस बैंक में मैंने अकाउंट भी खुलवाया है ताकि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता लगे। मतलब इतना डिटेल में, इतना डीप में गया हूं मैं उस बैंक के कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। सर एक काम करो ना सर, बैंक का नाम ही बता दो। बिल्कुल नहीं बताने वाला। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये बताता हूं तो 2 वजह है ना बताने की। एक, लीगली ये बताना ठीक नहीं है फ्रॉम द रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि मैं ऐसे अगर आता हूं और आकर के आपको बताता हूं तो वो एक तरह से सलाह हो गई। तो आई कैन नॉट गिव यू एनी एडवाइस। तो मैं आपको नहीं बता रहा कि उसका नाम क्या है, खुद फिगर आउट करो। अगर मैंने आपको नाम बता भी दिया बैंक का, आपने खरीद भी लिया, तब भी आप डरे रहोगे। जैसे उस बैंक के शेयर का प्राइस है वो मानो 1 साल बाद आधा रह गया। तो वैसे तो आपके पास में मेरा फोन नंबर नहीं है, लेकिन अगर होगा तो फोन करोगे, सर ये क्या हो गया, सर मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट तो समझ आया नहीं है आपको, ना बिजनेस समझ आया है। नेवर ब्लाइंड ट्रस्ट एनीवन। ब्लाइंड ट्रस्ट का मतलब यही है कि आप कुछ देख ही नहीं पा रहे हो, बस किसी के पीछे पीछे चल रहे हो। वहां पर हमेशा डर रहता है। आंखें हैं आपके पास में तो देखो, कान है सुनो, दिमाग है समझो कि जो मैंने कहा वो क्या है। और जरूरी नहीं है वही करना है जो मैंने किया, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मैंने क्या किया और किस प्राइस पॉइंट पे किया। जिस प्राइस पॉइंट पे मैंने इन्वेस्ट किया आज ऑलरेडी उससे 50% ऊपर है वो। तो क्या ये प्राइस पॉइंट ठीक है या नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए? हो सकता है हो सकता है ना हो, मैं क्यों बताऊं, खुद फिगर आउट करो। तो ये जो आपको क्रच चाहिए होता है ना आगे चलने के लिए, आई एम नॉट गिविंग यू अ क्रच, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू थिंक।